सियासी सुनामी। पीके ने मोदी, नीतीश और लालू को दी खुली चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। तो फैसला आखिरकार गांधी मैदान में ही होना था, जहां कभी जेपी ने हुंकार भरी थी। आज उसी ऐतिहासिक जमीन पर एक नई राजनीतिक चाल चली गई। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली। क्या वाकई बिहार में बदलाव की आंधी उठ रही है? क्या पीके की जन स्वराज एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरा मोर्चा बनने जा रही है? जवाब गांधी मैदान में लिखा गया। 11 अप्रैल 2025 की तारीख, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल ला दी। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई दलों के लिए चुनावी चाणक्य की भूमिका निभाई, अब खुद मैदान में हैं और इस बार मिशन है जन स्वराज। पटना के गांधी मैदान में पीके ने अपनी पार्टी की पहली बड़ी ताकत दिखाई। बिहार बदलाव रैली के जरिए मन से साफ संदेश था, अब न लालू, न नीतीश, न मोदी, अब बिहार चलेगा जनता के दम पर। पीके का निशाना था 3 मोर्चों पर: भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन। उनका दावा था कि जो पार्टियां 30-40 साल से सत्ता में रहीं, वे इन 3 मुद्दों पर सिर्फ भाषण देती रही, समाधान कोई नहीं। आइए आपको रैली का पूरा ब्यौरा देते हैं। स्थान था गांधी मैदान पटना, तारीख 11 अप्रैल 2025 और समय था दोपहर 1 बजे। रैली का थीम था, फैसला तो गांधी मैदान पटना में ही होगा। ये नारा जितना सीधा था उतना ही तीखा। शहर के हर नुक्कड़ पे जन स्वराज के पोस्टर, LED स्क्रीन और टेंट लगाए गए थे। मंच पर पीके के साथ दिखे कुछ बड़े नाम: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, पूर्व IPS आनंद शर्मा, प्रसिद्ध अधिवक्ता VIV गिरी और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के पोती डॉक्टर जागृति। भोजपुरी गायकों ने माहौल को गर्म कर दिया। गांधी मैदान एक बार फिर जनता के नारों और राजनीतिक तालियों से गूंज उठा। भीगते गांधी मैदान में भी जब मन से आवाज आई, क्या आप नीतीश को उखाड़ नहीं फेंकेंगे? क्या आप लालू के जंगल राज को फिर से देखना चाहते हैं? तो बिहार की हवा में कुछ पल के लिए सन्नाटा और फिर गूंज उठा, बदलाव चाहिए, जन स्वराज चाहिए। जी हां, ये अल्फाज थे प्रशांत किशोर के और उनका भाषण सीधे सत्ता की जड़ों पर चोट करता नजर आया। पीके ने अपने भाषण की शुरुआत किसी पारंपरिक राजनीतिक रैली की तरह नहीं की। उन्होंने पहले 12 जिलों में किए गए जनसंपर्क और 5500 किलोमीटर की पदयात्रा का जिक्र करते हुए जनता से खुद को जुड़ा हुआ बताया। 3 नाम और 3 सवाल: क्या आप नीतीश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे? क्या आप नरेंद्र मोदी के प्रलोभनों को नकारेंगे? और क्या आप लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को फिर से देखना चाहते हैं? यहां पीके ने एक नई रणनीति अपनाई, सभी प्रमुख नेताओं को एक साथ खारिज करने का सुझाव, ताकि जनता एकदम अलग विकल्प को गंभीरता से ले। नवंबर में जनता की सरकार बननी है, ये लाइन पीके ने बार बार दोहराई और यह रैली का मुख्य संदेश बन गया। उन्होंने कहा कि वे 5 घंटे तक गांधी मैदान में लोगों से मिलेंगे, यानी सिर्फ भाषण नहीं, सीधा संवाद भी। रैली की भीड़ को लेकर रिपोर्ट बटी हुई है। कुछ चैनलों के मुताबिक तेज बारिश और मौसम ने आगंतुकों की संख्या को प्रभावित किया। पीके के समर्थक जिले जिले से पहुंचे, लेकिन मंच से कुछ कुर्सियां खाली भी दिखीं। भोजपुरी कलाकारों को खाली मैदान के सामने परफॉर्म करना पड़ा। इससे पीके विरोधियों को हमला बोलने का मौका भी मिला। लेकिन पीके का रुख स्पष्ट था, सरकार चाहती है कि लोग न पहुंचे, लेकिन क्या वो मुझे रुकवा सकती है? यानी वो भीड़ कम होने की बात को सरकारी बाधाओं से जोड़ते नजर आए। फिर भी सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो वायरल हुए। बारिश में मंच पर खड़ा एक नेता जो पुराने नेताओं को खुला चैलेंज दे रहा है, यह दृश्य बिहार की राजनीति में आम नहीं था। रैली के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। तीसरा मोर्चा। पीके की जन स्वराज पार्टी अब साफ तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच एक विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट है कि कांग्रेस बिहार में पीके के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है, जिससे कन्हैया कुमार को प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है। राहुल गांधी पहले ही रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा में कन्हैया के साथ मंच साझा कर चुके हैं। अगर ये लाइनअप होता है तो पीके प्लस कांग्रेस प्लस कन्हैया, तो ये आरजेडी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पारंपरिक नेताओं को अभी भी बड़ा जनाधार प्राप्त है, लेकिन नई पीढ़ी के वोटर और फर्स्ट टाइम वोटर के बीच पीके की क्लीन इमेज, डेटा बेस्ड भाषण और गंभीर नेतृत्व शैली उन्हें ध्यान में ला रही है। जन स्वराज रैली को कई नेशनल और रीजनल चैनलों ने प्रमुखता से कवर किया। आज तक, NDTV, न्यूज 18 बिहार और लाइव सिटीज ने पीके के भाषण की मुख्य लाइनें हेडलाइन में चलाई।
3 नेताओं को नकारो वाला कट भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार बदलाव रैली और पीके एट गांधी मैदान ट्रेंड करता रहा। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भीड़ की संख्या पर सवाल उठाए तो जन सुराज समर्थकों ने जवाब दिया, बारिश में मंच पर टिके रहना काफी है, बाकी भीड़ नवंबर में वोटों में दिखेंगी। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली ने राजनीति के मैदान में हलचल मचा दी है। एक ओर भाषणों की गूंज थी तो दूसरी ओर गांधी मैदान की मिट्टी में भविष्य की सियासत के बीज बोए जा रहे थे। सवाल साफ है, क्या यह रैली बिहार की राजनीति में सिर्फ एक शेर थी या फिर किसी बड़े बदलाव की दस्तक? रैली में प्रशांत किशोर ने 3 नामों को खुली चुनौती दी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव। उन्होंने साफ कहा, इनमें से कोई भी बिहार को वहां नहीं ले जा सकता जहां उसे जाना चाहिए। उनका संदेश सीधा था, बिहार को अब नया नेतृत्व चाहिए, नई सोच चाहिए और नई दिशा चाहिए। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। जन सुराज को न सिर्फ जनता का भरोसा जीतना है, बल्कि उन जड़ों से भी टकराना है जो दशकों से सत्ता में जमी हुई है। सवाल अब भविष्य का है, क्या जन सुराज महज एक आंदोलन रह जाएगा या एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगा? जवाब मिलेगा नवंबर में, जब बिहार की जनता वोट की चोट से तय करेगी कि किसके साथ उनका भरोसा है। और याद रखिए, फैसला गांधी मैदान में हुआ था, लेकिन असर पूरे बिहार में दिखेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए LNV मीडिया। धन्यवाद।